बहुत साल पहले एक दरिया के किनारे दुनिया की आंखों से ओझल एक मिट्टी के छोटे से कमरे में एक अल्लाह वाला बुजुर्ग रहता था जिसका दिल नूर से भरपूर था। उसी रात एक नौजवान हक़ का मुतलाशी बहुत दूर से सफर करके उस नेक बुजुर्ग की तरफ आ रहा था, दिल में एक जलता हुआ सवाल लिए। नौजवान ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गहरी पुरसुकून आवाज आई, आजा बेटा। और नौजवान अदब से सर झुकाकर अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के नेक बुजुर्ग मुसल्ले पर बैठे गहरी इस्तिगराक में डूबे हुए थे। तस्बीह हाथ में थी, होंठ हिल रहे थे और चेहरे पर अजीब सा नूर था। नौजवान भी अदब से एक कोने में बैठ गया। उसके दिल में वह सवाल उबल रहा था जो उसे यहाँ तक खींच लाया था। नौजवान ने हिम्मत की और सवाल किया, बाबा जी बताइए, कुरान पाक पढ़ने से दिल का जंग कैसे उतरता है, जबकि हमें समझ भी नहीं आती। बुजुर्ग ने सुनी अनसुनी कर दी, वह अपने इल्म में मगन थे। नौजवान ने दोबारा सवाल किया, फिर तीसरी बार भी, मगर कोई जवाब न मिला। तीसरी बार बुजुर्ग ने आंखें खोली, बेजारी से देखा और कहा, जा कोने में बाल्टी पड़ी है, कोयले निकाल और दरिया से पानी भर कर ला। नौजवान के दिल में जज्बस थी, ये कैसा अजीब जवाब। थामगर अदब और एहतराम ने जबान पर ताला डाल दिया। खामोशी से उठा और बाल्टी उठा ली। बुजुर्ग का हुक्म बजा था। नौजवान बाल्टी लेकर दरिया के किनारे पहुंचा। सुबह की पहली रोशनी पानी पर पड़ रही थी। जैसे ही नौजवान बाल्टी उठाकर चला, पानी सुराखों से बहने लगा। कदम कदम पर पानी गिरता रहा। बुजुर्ग तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी बिल्कुल खाली हो गई। नौजवान ने बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया। बाल्टी में सुराख है, पानी पहुंच ही नहीं सकता। बुजुर्ग ने आंखें खोले बिना सिर्फ हाथ से इशारा किया, दोबारा जा। नौजवान समझ गया कि बुजुर्ग की बात में जरूर कोई हिकमत है। वह बार बार जाता रहा, भरता रहा और खाली लौटता रहा। सूरज चढ़ता रहा। कई चक्रों के बाद नौजवान थक गया। पांव भारी हो गए, पसीना बह रहा था, मगर दिल में सवाल और भी गहरा हो गया था। नौजवान ने हिम्मत जमाए, अल्लाह का नाम लिया, उठा और एक बार फिर बाल्टी भरी। इस बार दिल में यकीन था कि बुजुर्ग का हुक्म बेमकसद नहीं। आखिरकार नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और बुजुर्ग के सामने बैठ गया। बाबा जी, आप खुद देख रहे हैं बाल्टी में पानी नहीं आ सकता। बुजुर्ग ने कहा, देख बाल्टी को अंदर से, क्या ये वैसे ही स्याह है जैसे पहले थी। नौजवान की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाल्टी साफ हो गई थी, पानी पहुंचा नहीं, मगर पानी की सिफत ने बाल्टी को बदल दिया था। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा पानी पहुंचा नहीं, मगर उसकी सिफत ने बाल्टी को स्याह से सफेद कर दिया। यही कुरान पाक की सिफत है। पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, उसकी सिफात तेरे दिल का जंग उतार देंगी, जैसे पानी ने बाल्टी का कोयला बहा दिया। आखिर में दिल साफ सुथरा दुनिया की आलाइश से पाक अल्लाह से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बस यही था तेरे सवाल का जवाब बेटा। नौजवान ने आंखें खोली, आगे बढ़ा, बुजुर्ग के हाथ थामे और आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, शुक्रिया बाबा जी, आज मेरा दिल रोशन हो गया। कुरान पाक वह किताब है जो अल्लाह ताला ने हमें भेजी ताकि हम सही और गलत में फर्क समझ सकें, अच्छे इंसान बने और जिंदगी में सही फैसले करें। यह हमें दुआ, अमल, अखलाक और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की रहनुमाई देती है।